Good evening all students. Today we will discuss when a transversal line intersect to a parallel line how many angles form. आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जब एक समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं। तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं उससे पहले ये जान लेते हैं कि पैरेलल लाइन होती क्या है। पैरेलल लाइन वे लाइन जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें। दो ऐसी लाइनें जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, कहने का मतलब उनके बीच की गैपिंग इक्वल हो, पैरेलल लाइन कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे सम एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स, इस व्हाइट बोर्ड को ही ले लीजिए, नीचे वाली पट्टी कहने का मतलब लेंथ, ऊपर वाली लेंथ के कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और एग्जाम्पल इसके लैडर्स, सीढ़ी ले लीजिए। अब देखते हैं कितने एंगल बनते हैं। तो हिंदी में बात करें संगत कोण, इंग्लिश में बात करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पैरेलल लाइन है ये, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस पे 8 प्रकार के एंगल बन रहे हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब 8 टाइप्स एंगल एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। कितने टाइप्स के एंगल बनते हैं तो पहला जो नंबर होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में इसका नाम संगत कोण है। ये क्या होता है, एक तिर्यक रेखा के एक तरफ होंगे, कहने का मतलब राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ होंगे। बट जैसे यहाँ पे जो एंगल 2 है, एंगल 6 के इक्वल होगा, 3 को छोड़ के एंगल 6 के इक्वल। एंगल 3 का जो रिलेशनशिप होगा वो एंगल 7 के साथ इक्वली होगा। ऐसे ही इस लाइन के इस तरफ आइए, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 1 का जो रिलेशन होगा एंगल 5 के साथ होगा। एंगल 4 का रिलेशनशिप होगा एंगल 8 के साथ। किस वजह से, किस कॉज की वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। अब दूसरा एंगल अल्टरनेट एंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एकांतर अंतः कोण, एक होता है एकांतर बाह्य कोण। तो अल्टरनेट एंगल आर 2 टाइप्स, AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड AEA अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एकांतर अंतः कोण है तो जो है ये लाइन के अंदर बनेंगे। जैसे 4, 3, 5, 6 ये एकांतर कोण है। एंगल 4 और एंगल 6 का जो रिलेशन होगा आपस में इक्वली होंगे, कहने का मतलब 4 इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जो रिलेशन होगा वो एकांतर अंतः कोण का होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। एंगल 3 एंगल 5 के साथ जो रिलेशन बनाएगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बनाएगा, एकांतर अंतः कोण का बनाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ लेते हैं। एकांतर बाह्य कोण, ये बाहर के एंगल 1, 2, 8, 7, तो एंगल 1 का एंगल 7 के साथ जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की वजह से। एंगल 2 जो है एंगल 8 के साथ इक्वल होगा तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की वजह से। अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो एंगल होते हैं ये V के फॉर्म में होंगे, कहने का मतलब अपोजिट होंगे एक दूसरे का। 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 7, 5 का अपोजिट 7, कहने का मतलब V बनाएंगे जहां भी होंगे। एंगल 6 का रिलेशन एंगल 8 के साथ, एंगल 6 का एंगल 8 के साथ। अब आते हैं चौथे एंगल पे जिसका नाम है को इंटीरियर एंगल। हिंदी में बोला जाए तो सह अंतः कोण। ये आपस में इक्वली नहीं होते हैं बट इनका जो सम होता है 180 के इक्वल होता है, कहने का मतलब एंगल 4, 3, 5, 6 एक को इंटीरियर एंगल है तो 4 का 5 के साथ प्लस, मतलब एंगल 4 + 5 का जो सम होगा 180 के इक्वल होगा। एंगल 3 और 6 का भी सम कितना होगा, 180। थैंक यू फ्रेंड्स।